जब जब जुल्फे तेरी कंवरियों का दिल मचले। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी तुमने मगर कोई चेहरा। आज ये कहानी है एक ऐसी महान गायिका की जिसने 6 दशक तक बॉलीवुड पर राज किया। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कजरे ने। एक ऐसी सिंगर जिसने ओल्ड इज गोल्ड गाने भी गाए, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा, और सदाबहार एवरग्रीन सॉन्ग भी गाए। हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की बहन, भोसले और बर्मन की पत्नी और अपने ही परिवार की दुश्मन यानी कि आशा भोसले की। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों। आखिर क्यों आशा भोसले ने अपनी ही बहनों को कंगाली में छोड़ दिया और खुद से 16 साल बड़े 2 बच्चों के बाप से शादी कर ली? कैसे आशा भोसले ने 1-2 नहीं बल्कि 4-4 मर्दों से नाजायज संबंध बनाए और उनका इस्तेमाल करके छोड़ दिया? क्यों आशा भोसले ने अपनी ही मुस्लिम बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया? क्या सच में आशा भोसले ने कई नई सिंगर्स को साजिश करके बर्बाद कर दिया? पर्दे में रहने दो पर्दा ना उठाओ पर्दा जो उठ गया। क्या सच में सिर्फ टैलेंट की वजह से आशा भोसले एक बी ग्रेड सिंगर से टॉप की गायिका बनी या फिर सच्चाई कुछ और थी? और आखिर क्यों लोग उन्हें अचानक से पागल कहने लगे थे? जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Filmy Vichar. आशा भोसले का जन्म 8 दिसंबर 1933 को महाराष्ट्र के सांगली गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम था पंडित दीनानाथ मंगेशकर, जो एक नाटककार, संगीतकार और थिएटर के मालिक थे। आशा का पूरा नाम था आशा दीनानाथ मंगेशकर। आशा मंगेशकर कुल 5 भाई बहन थे, 4 बहनें और 1 भाई। उनकी सबसे बड़ी बहन थी लता मंगेशकर, जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी 2 छोटी बहनें उषा मंगेशकर और मीना मंगेशकर थीं और वो भी सिंगर रहीं। उनके भाई का नाम हृदयनाथ मंगेशकर था, जो आगे चलकर एक संगीतकार बने। आशा भोसले कभी पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाईं। एक दिन लता मंगेशकर अपने साथ आशा को स्कूल ले गईं, लेकिन टीचर ने आशा को क्लास में बैठने से ही मना कर दिया, जिससे आशा रोने लगी। लता मंगेशकर को बहुत बुरा लगा और वो स्कूल छोड़कर चली आईं। और इसके बाद उनके पिता ने कभी उन्हें स्कूल नहीं भेजा, बल्कि घर पर ही उनकी थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई हुई। पूरा परिवार खुशहाल था, लेकिन फिर अचानक से इस परिवार की खुशियों को किसी की नजर लग गई और दीनानाथ मंगेशकर जी का निधन हो गया। मेरा कुछ तुम्हारे। पिता की मौत के समय लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थीं, जबकि आशा मंगेशकर की उम्र केवल 9 साल थी। परिवार की पूरी जिम्मेदारी लता मंगेशकर पर आ गई और पिता बनकर पूरे परिवार का वो पालन पोषण करने लगी और जो भी काम मिलता उसे करके अपने परिवार का पेट पालने लगी। लता मंगेशकर जी पर भी हम एक बेहतरीन वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आशा भोसले भी अपनी बड़ी बहन का साथ देना चाहती थी, इसलिए वो भी गायकी के मौके ढूंढने लगी। आशा को पहली बार एक मराठी मूवी माझा बाल में गाना गाने का मौका मिला। ये मूवी 1943 में आई थी और इस समय आशा मंगेशकर केवल 10 साल की थी। इसके बाद भी वो कुछ इक्का दुक्का मूवीज में गाने गाती रहीं। मेरे बेरी के बेर मत तोड़ो कोई कांटा हाय कांटा चुभ जाएगा। 1948 में आशा को पहली बार हिंदी मूवी चुनरिया में गाना गाने का मौका मिला और इसके बाद 1949 में आई मूवी रात की रानी में भी लता मंगेशकर ने एक गाना गाया। लेकिन अभी तक आशा को कोई खास पहचान नहीं मिली थी और इसी समय पर उन्होंने कुछ ऐसा कांड किया जिससे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। आशा मंगेशकर केवल 16 साल की थीं जब उन्हें घर के ही नौकर से प्यार हो गया। गणपतराव भोसले जो लता मंगेशकर के सेक्रेटरी थे और उनकी उम्र 31 साल थी, लेकिन फिर भी आशा जो उनसे लगभग आधी उम्र की थीं, वो भोसले के प्यार में पड़ गईं। छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, ओ छोड़ दो आंचल।
लता मंगेशकर ने आशा को बहुत समझाया कि तुम अभी छोटी हो और अपनी से दुगनी उम्र के आदमी से संबंध बनाकर खुद को बर्बाद मत करो, लेकिन आशा ने लता मंगेशकर की एक बात नहीं मानी और नाबालिग उम्र में ही घर से भागकर गणपत राव भोसले से शादी कर ली और आशा मंगेशकर से आशा भोसले बन गई। पूरे परिवार को इससे गहरा धक्का लगा और पूरा परिवार आशा भोसले से नाराज हो गया, लेकिन आशा को इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और वो अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने की कोशिश करने लगी और अपना ध्यान गायकी में लगाने लगी। शुरुआत में आशा भोसले को अच्छे गाने गाने के लिए नहीं मिलते थे, क्योंकि उस समय पर शमशाद बेगम, गीता दत्त और खुद उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर का जलवा था, तो आशा को वही गाने मिलते थे जो ये तीनों छोड़ देती थी। देखो वो आ गया। ये क्या है? आशा भोसले को या तो आइटम सॉन्ग मिलते थे या फिर सपोर्टिंग किरदार या नेगेटिव किरदार निभाने वाली वैम्प के लिए वो गाने गाती थी। ये मेरा दिल यार का दीवाना, ये मेरा दिल यार का दीवाना। क्योंकि मेन हीरोइन के गाने उस समय पर उन्हें नहीं मिलते थे। 40 और 50 के दशक में ही आशा भोसले ने लगभग 800 से भी ज्यादा गाने गा लिए थे, लेकिन कोई भी गाना उतना बड़ा हिट नहीं हो पाया था जितना लता मंगेशकर के होते थे और आशा भोसले को सिर्फ बी ग्रेड सिंगर ही माना जाता था। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। शुरू में आशा ने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर की नकल करने की भी कोशिश की और वो उनके जैसे गाने गाती थीं, लेकिन लता की नकल करके उसे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होता। वो लता की कॉपी लगती, इसलिए डायरेक्टर उनसे किनारा करने लगे। आशा को समझ में आ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, कुछ टेढ़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और इसके बाद आशा ने गीता दत्त को कॉपी करना शुरू किया और वो उन्हीं के अंदाज में गाने लगी। दूसरी तरफ गीता दत्त की पर्सनल लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी और वो गायकी से दूर हो रही थीं। आशा ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और खुद को गीता की जगह पर स्थापित कर लिया और एक समय ऐसा आया जब गीता दत्त को गाने मिलना बंद हो गया और उनके सारे गाने आशा भोसले को मिलने लगे। चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के आप खाए। शादी के बाद आशा को 2 बच्चे हुए, पहला बेटा हेमंत भोसले और दूसरी बेटी वर्षा भोसले। आशा बहुत खुश थीं, वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जगह पर खुशियां बटोर रही थीं, लेकिन फिर अचानक से उनकी जिंदगी दुखों से भर गई। उनके पति जो उनसे दुगनी उम्र के थे वो आशा को प्रताड़ित करने लगे, उन्हें ज्यादा से ज्यादा गाने गाने पर मजबूर करने लगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए जा सकें। आशा को काम और परिवार दोनों संभालने पड़ते। पति उन पर शक करने लगे, गाली गलौज करते और यहाँ तक कि आशा के साथ मारपीट भी करने लगे। और न सिर्फ उनके पति बल्कि उनके पति के भाई भी आशा पर पूरी तरह से हुक्म चलाते थे और उसे मारते पीटते भी थे। अब आशा अंदर ही अंदर घुटने लगी थी। परिवार को वो पहले ही छोड़ चुकी थी तो दुख भी किसे सुनाती। वो चुपचाप पति की दर्दगी सहती रही और वो खुद को कोसने लगी। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं वो तीसरी बार मां बनने वाली थीं, लेकिन पति के अत्याचार और ज्यादा बढ़ने लगे। आशा ने अपनी बहन लता मंगेशकर से मिलने की कोशिश भी की, लेकिन उनके पति उन्हें परिवार के किसी भी सदस्य से नहीं मिलने देते थे। धीरे धीरे आशा इतनी परेशान हो गईं कि एक दिन वो थक हार कर पति का घर छोड़कर ही भाग गईं और वापस अपने घर मंगेशकर बहनों के पास लौट आईं, जहां वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थीं और तीसरा बच्चा उनके पेट में था, यानी कि तीसरी बार मां बनने वाली थीं। तो वहीं लता मंगेशकर ने अपनी बहनों को अच्छी जिंदगी देने के लिए शादी ही नहीं की थी और दिन रात काम करके परिवार का पेट पाल रही थीं। प्यार का नगमा है मौजों की रवा। आशा भोसले ने 1960 में अपने पति गणपत राव भोसले से तलाक ले लिया और उसके बाद उनके तीसरे बच्चे का भी जन्म हुआ जिसका नाम आनंद भोसले रखा गया। अब आशा भोसले को अपने 3 बच्चे पालने में परेशानी होने लगी, उनकी हालत बिगड़ने लगी, तो इसलिए लता मंगेशकर ने आशा को अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रख लिया। आशा भोसले एक बार फिर से अपने घर पर रहने लगी और थोड़ा बहुत काम भी करने लगी। इसके बाद आशा भोसले की मुलाकात हुई ओपी नैयर से। ओपी नैयर ने ही पहली बार आशा भोसले को सीआईडी मूवी में गाने गाने का मौका दिया था और इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से
और इसके बाद ओपी नैयर ने आशा भोसले को दिलीप कुमार की मूवी नया दौर में गाना गाने का मौका दिया और ये पहली बार था जब आशा भोसले ने मेन हीरोइन के लिए गाने गाए। उड़े जब जब जुल्फें तेरी और इस मूवी के गानों ने वो तहलका मचाया कि आशा भोसले की रातों रात किस्मत बदल गई और इसके बाद जो दौर आशा भोसले का शुरू हुआ वो इतिहास बन गया। आशा भोसले ने एक से बढ़कर एक गाने दिए और हर बड़ी हीरोइन के लिए उन्होंने गाने गाए। 60 के दशक में भी आशा भोसले ने लोगों का दिल जीता। अच्छा जिन्ने हारी चलो मान जाओ ना देखी सबकी यारी। 70 के दशक में भी उन्होंने दिल को छू लेने वाले गाने दिए। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बता और 80 के दशक में भी आशा भोसले का जादू बरकरार रहा। प्यार हमारा अमर रहेगा याद करे। ओपी नैयर वो इंसान बने जिसने आशा भोसले को जमीन से आसमान तक पहुंचाया और अपना पूरा ध्यान आशा भोसले पर लगा दिया। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और प्यार के समंदर में गोते लगाने लगे। हालांकि आशा भोसले पहले से 3 बच्चों की मां थी, तो वहीं ओपी नैयर भी न सिर्फ पहले से शादीशुदा थे बल्कि 2 बच्चों के पिता भी थे। लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के प्यार में डुबकी लगाने लगे और दुनिया की परवाह किए बिना दोनों ने जमाने पीछे छोड़ दिए। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि 3 बच्चों की मां होने के बाद भी आशा भोसले ने ओपी नैयर से लगभग 16 साल तक संबंध बनाकर रखे। दे दे प्यार दे प्यार दे और दोनों खुलेआम अपने प्यार की पतंग उड़ाते रहे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, आशा के बच्चे बड़े हुए, उधर ओपी नैयर के बच्चे भी उनसे सवाल करने लगे। दुनिया ताने मारने लगी, तो आखिरकार आशा भोसले ने ओपी नैयर से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए। ओपी नैयर अचानक से बर्बाद हो गए। अब वो कहीं के नहीं रहे थे। ना तो ओपी नैयर के घर वालों ने उन्हें अपनाया और ना ही उनकी इमेज बची थी। और इसके बाद ओपी नैयर ने वो दिन देखे कि उनका सब कुछ छिन जाने के बाद वो एक रिश्तेदार के सहारे अपनी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए थे। कहा जाता है कि आशा भोसले ने ओपी नैयर का पूरी तरह से इस्तेमाल किया और उन्हीं की दम पर आशा एक सुपरस्टार सिंगर बनी थी। लेकिन जब उनका काम निकल गया और वो बड़ी सिंगर बन गईं, तो उसने ओपी नैयर को छोड़ दिया। लोगों ने तो दिए होंगे बड़े बड़े नजराने लाए हूं मैं तेरे लिए दिल मेरा। और ओपी नैयर तब तक बर्बाद हो चुके थे। दूसरी तरफ लता मंगेशकर को भी ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक तरफ वो आशा पर तरस खा रही थीं, तो वहीं आशा फिर से दूसरे शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ी थीं और एक बार फिर अपने परिवार यहाँ तक कि अपने बच्चों को भूलकर प्यार की नाव में सवार हो गई थीं। लता मंगेशकर इस बात से इतना दुखी हो गईं कि उन्होंने आशा भोसले से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए और उनसे दूरी बना ली। इसके बाद आशा भोसले और लता मंगेशकर ने लगभग 12 साल तक एक दूसरे से बात तक नहीं की। 12 साल तो हम मिले ही नहीं। और कहा तो ये भी जाता है कि लता मंगेशकर ने कोशिश की कि आशा को काम भी ना मिले। लता मंगेशकर इसी समय पर रॉयल्टी को लेकर सुर्खियों में थी। वो चाहती थी कि सिंगर्स को रॉयल्टी मिलनी चाहिए, लेकिन मोहम्मद रफ़ी इसके खिलाफ थे और इस वजह से बॉलीवुड सिंगर्स 2 गुटों में बट गया था। एक वो थे जो लता मंगेशकर का साथ दे रहे थे और दूसरे वो थे जो मोहम्मद रफ़ी के साथ थे। और इस समय पर आशा भोसले ने अपनी बहन का साथ देने की बजाय मोहम्मद रफ़ी का साथ दिया। दादी अम्मा मान जाओ, छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ। और इसी समय पर एस.डी. बर्मन और लता मंगेशकर के बीच भी झगड़ा चल रहा था और लता मंगेशकर उनके लिए गाने नहीं गा रही थीं। तो आशा भोसले ने यहाँ भी अपनी बहन का साथ देने की बजाय मौके का फायदा उठाया और एस.डी. बर्मन के सारे गाने गाने लगी और इससे आशा भोसले को बहुत फायदा भी हुआ और वो लता मंगेशकर के बराबर की सिंगर बन गईं। शुक्र करो कि पड़ी नहीं है मेरी माँ के डंडे, एक हाथ में हो जाते अर ये वो समय था जब आशा भोसले और लता मंगेशकर के बीच दुश्मनी जैसा माहौल बन गया था। दोनों एक दूसरे से बात तक नहीं करती थीं, यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखती थीं। इसी समय पर एक ऐसी घटना घटी जिसने सभी को हैरान कर दिया। जब लता मंगेशकर को जहर देने की खबर सामने आई, खबर आई कि लता मंगेशकर को उनके ही नौकर ने खाने में रोज थोड़ा थोड़ा जहर दिया है, जिससे वो मरने की कगार पर पहुंच गई थीं और उन्हें 3 महीने के लिए अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और 3 महीने तक लता मंगेशकर कोई गाना नहीं गा पाई। आपके
दूसरी खबर ये भी आई कि आशा भोसले अपनी ही बहन लता को अपना कॉम्पिटिटर मानती थीं और उनसे जलती भी थीं। उन पर नजर रखती थीं कि वो किस मूवी में कौन सा गाना गा रही हैं। आशा भोसले ने लता मंगेशकर के सामने वाला फ्लैट ले लिया था और दोनों बहनें आमने सामने रहती थीं। जो काम वाली बाई लता मंगेशकर के यहाँ काम करती थी, उसी को ज्यादा पैसे देकर आशा भोसले ने अपने यहाँ पर काम पर रख लिया था और वो पहले लता मंगेशकर के घर पर जाती थी और उसके बाद आशा भोसले के घर पर आती थी और लता मंगेशकर के घर पर क्या चल रहा है, वो कौन सी मूवी में गाने साइन कर रही हैं, ये सभी जानकारी उस मेड को आशा भोसले को देनी होती थी। मतलब एक तरह से आशा भोसले अपनी ही बड़ी बहन की जासूसी करवाती थी। और यही कारण था कि जो गाने लता मंगेशकर रिजेक्ट करती थीं, आशा भोसले को उनके बारे में पहले से पता होता था और वो वही गाने गाती थीं और इसी तरह से वो आगे बढ़ती गईं। इसके बाद आशा भोसले ने एक से बढ़कर एक गाने गाए। उन्होंने पुराने दौर की हीरोइन के लिए भी गाने गाए। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे, और नए जमाने की हीरोइन के लिए भी गाने गाए। मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। और इसके बाद एक समय ऐसा आया जब बॉलीवुड पर सिर्फ 2 फीमेल सिंगर का राज था। पहली थी लता मंगेशकर और दूसरी थी आशा भोसले। आशा भोसले ने हर तरीके के गाने गाए। उन्होंने रोमांटिक गाने भी गाए। ये क्या बात है आज की चांदनी में कि हम खो गए प्यार, सदाबहार गाने भी गाए। कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्ब, आइटम सॉन्ग भी गाए। मैंने होठों से लगाई कॉमेडी सॉन्ग भी गाए। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, और सैड सॉन्ग भी गाए। वो रात बुझा दो, मेरा वो समा लौटा दो। लेकिन इसी बीच एक और विवाद छिड़ गया। आशा भोसले पर आरोप लगने लगे कि वो दूसरी फीमेल सिंगर को आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। उन्होंने कई सिंगर्स के करियर को बर्बाद कर दिया है। इस समय पर स्टारडस्ट मैगजीन में एक आर्टिकल छपा जिसने खूब हंगामा मचाया था, जिसका टाइटल था मंगेशकर मोनोपली, जिसमें यह साफ कहा गया कि किस तरह लता मंगेशकर और आशा भोसले पूरे बॉलीवुड पर एक तरफा राज कर रही थीं। दूसरी किसी भी फीमेल सिंगर को वो जगह ही नहीं मिल पा रही थी। मंगेशकर बहनों का इतना दबदबा था कि कोई भी फिल्म मेकर्स दूसरी किसी सिंगर को लेने की हिम्मत ही नहीं करता था, और अगर कोई गलती से दूसरी सिंगर को ले भी लेता था तो आशा भोसले फिर उन फिल्म मेकर्स की मूवीज में गाने ही नहीं गाती थीं और साफ मना कर देती थीं। जिसको अपना काम आता है उसको कॉन्फिडेंस होता है। आपने कभी सुना लता ने, आशा ने लिखा किसी पेपर में कि हमको कोई गाने नहीं देता है? क्या आप समझते हमने नहीं संघर्ष किया है, हमने मेहनत नहीं की है? यही कारण था कि अनुराधा पौडवाल, सुमन कल्याणपुर, हेमलता, शारदा राजन, अलका याग्निक और गीता दत्त जैसी कई सिंगर्स थीं जिनको आशा भोसले ने अपने स्टारडम और घमंड में दबा दिया था और जिनका करियर पूरी तरह से आशा भोसले और लता मंगेशकर के कारण ही कभी बढ़ नहीं पाया और वह पूरी तरह से बर्बाद हो गईं। और इनमें सबसे ज्यादा नुकसान अनुराधा पौडवाल का हुआ। आशा भोसले अनुराधा पौडवाल से चिढ़ती थीं और एक बार तो उन्होंने अनुराधा पौडवाल के पति को स्टूडियो से धक्के मारकर निकलवा दिया था। तुझे भूलना तो चाहा, लेकिन भुला न पाया। और कई सिंगर्स ने आरोप लगाए कि आशा भोसले ने टॉप पर बने रहने के लिए सिर्फ टैलेंट का नहीं बल्कि राजनीति, षड्यंत्र, चालाकी और दबंगई का सहारा लिया है और कई लोगों को बर्बाद कर दिया है, जिनमें एक बड़ा नाम मोहम्मद रफ़ी साहब का भी रहा। ये दुनिया, ये महफिल। यही नहीं, आशा ने खुद की बहन उषा मंगेशकर को भी बड़ी सिंगर नहीं बनने दिया और हमेशा उनसे अच्छे गाने छीनती रहीं। उनका पति से तलाक हो चुका था, 3 बच्चों की वो मां बन चुकी थीं, 2 बच्चों के बाप के साथ लिव इन में रह चुकी थीं और खुलेआम अपने प्यार की पतंग भी उड़ा चुकी थीं। हालांकि आशा भोसले के कर्म ही कहे जाएं कि खुशी हमेशा उनसे कोसों दूर रही। उनका बड़ा बेटा हेमंत भोसले, जिसे कम उम्र में ही कैंसर हो गया और वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। उनकी बेटी
बेटी वर्षा, जो कम उम्र में ही डिप्रेशन का शिकार हो गई और उसने खुद ही मौत को गले लगा लिया। लेकिन आशा भोसले यहीं नहीं रुकी और लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब आशा भोसले ने खुद से 6-7 साल छोटे आर.डी. बर्मन से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। और नजदीकियां भी इतनी बढ़ाई कि सब कुछ भुलाकर आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। मतलब आप सोच सकते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ किस मोड़ पर थी। जिनके खुद के बच्चे शादी की उम्र में हो रहे थे, वो खुद से छोटे म्यूजिक डायरेक्टर से शादी कर रही थीं, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें काम मिलता रहे। आर.डी. बर्मन और आशा भोसले की शादी भी मजे से चली। हालांकि इस शादी से आशा को कभी कोई बच्चा नहीं हुआ और धीरे धीरे आर.डी. बर्मन को काम मिलना कम हो गया और उनके परिवार ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। तो आर.डी. बर्मन शराब के आदी हो गए। धीरे धीरे उनकी तबीयत खराब हो गई और पूरी जिंदगी वो बिना बच्चों के ही घुटते रहे और आखिरकार उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा। और आशा भोसले फिर से अकेली हो गईं। उनका सिर्फ एक बेटा जिंदा है जिसका नाम है आनंद भोसले और वो एक बिजनेसमैन है। हालांकि आशा भोसले ये सब सहन करने के बाद भी सहज और नरम नहीं हुई, बल्कि उनका चिड़चिड़ापन और भी ज्यादा बढ़ता गया। उनके बड़े बेटे हेमंत भोसले, जिसकी मौत कैंसर से हो गई थी, उससे जुड़ा किस्सा भी खूब चर्चित हुआ। हेमंत भोसले की पहली शादी ज्यादा नहीं चली, उनका तलाक हो गया, तो उन्होंने दूसरी शादी एक मुस्लिम लड़की से कर ली जिसका नाम था साजिदा। लेकिन आशा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और जब हेमंत की मौत हो गई तो बेटे की मौत की 10 दिन बाद ही आशा भोसले ने अपनी बहू को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। साजिदा उनसे विनती करती रही, लेकिन आशा भोसले ने उन पर रहम नहीं खाया और उसे घर से निकाल फेंका और साथ ही गुंडों से ये धमकी भी दिलवाई कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना। हस्बैंड के गुजरने के बाद खुलेआम बोला, 10 दिन में घर में आ गई गुंडे लेके 2 गाड़ियां भर के और कहा यहाँ से निकलो। मैंने पुलिस कंप्लेंट भी करवाया। आर.डी. बर्मन की मौत के बाद भी बड़ा खुलासा हुआ। जब आर.डी. बर्मन की वसीयत पढ़ी गई तो उसमें से कुछ भी आशा भोसले के नाम नहीं था और ये जानकर लोगों को आश्चर्य हुआ कि आर.डी. बर्मन ने आशा भोसले के नाम पर कुछ भी क्यों नहीं किया और लोग उनकी शादी को ही फेक बताने लगे। आर.डी. बर्मन की मौत के कई साल बाद उनकी मां का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था, जिनकी देखभाल आशा भोसले ही करती थी। लेकिन जब उनकी हालत ज्यादा बिगड़ी तो आशा भोसले ने अपनी ही सास यानी कि आर.डी. बर्मन की मां को पागल खाने भिजवा दिया और उनसे छुटकारा पा लिया। प्यार कभी कम नहीं करना कोई। और ये सब देखकर आशा को लोग थोड़ा अलग नजर से देखने लगे थे। लेकिन आशा भोसले को तो मानो लोगों के नजरिए की कोई चिंता ही नहीं थी। उनसे जुड़ा एक और विवाद रहा जिसे सुनकर आपका भी दिल दुखने लगेगा। गुजरे जमाने की मशहूर हीरोइन साधना को कौन नहीं जानता, जिसे बरेली में झुमका गिराने के लिए आज भी याद किया जाता है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में साधना की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी और एक किराए के घर में वो रहने को मजबूर हो गई थीं। वो जिस घर में रहती थीं उसके मालिक ने वो घर आशा भोसले को बेच दिया और उस घर की मालकिन आशा भोसले बन गई। आशा भोसले ने साधना से तुरंत घर खाली करने को कह दिया, जबकि साधना कई सालों से उस घर में रह रही थीं और बीमार थीं। लेकिन आशा ने उन पर कोई तरस नहीं खाया और गुंडे भेजकर साधना को खूब परेशान किया। मजबूरी में साधना को पुलिस का रुख करना पड़ा। साधना के पति की मौत उसी घर में हुई थी और उनकी बहुत सी यादें उस घर से जुड़ी थीं। इसलिए साधना अपनी अंतिम सांस तक उसी घर में रहना चाहती थीं। लेकिन आशा नहीं पिघली। आशा ने साधना पर पुलिस केस कर दिया और बीमार साधना को कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े और ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते हुए आशा से उस घर में रहने की विनती करते हुए और भटकते हुए साधना की मौत हो गई। और आशा का घर खाली हो गया, तभी उन्हें चैन पड़ा। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि आशा भोसले टॉप पर बने रहने के लिए पागल थीं और वो किसी भी हद तक जा सकती थीं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि उनके पहले पति का सरनेम भोसले था, इसलिए आशा मंगेशकर से भोसले बन गई थीं और उन्हें खूब काम मिला। वो आशा भोसले के नाम से खूब फेमस हुई और जब उनका पति से तलाक हो गया, ओपी नैयर के साथ रिलेशनशिप में रहीं और फिर उन्होंने आर.डी. बर्मन से शादी कर ली। उनकी पत्नी बन गईं, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला। पर्दा जो
मतलब पत्नी वो आर डी बर्मन की थी, लेकिन सरनेम भोसले का ही रखा, और ये सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें काम मिलना कम ना हो जाए। लोग हमेशा उन्हें एक ही नाम से पहचानते रहें। दूसरी तरफ ये था कि अगर वो अपना नाम मंगेशकर रखती तो लता मंगेशकर के साये में कहीं छुप जाती, इसलिए उन्होंने जिंदगी भर अपने भोसले सरनेम को भुनाया, जबकि उस सरनेम से उनका अब कोई लेना देना नहीं था। लेकिन उनकी ये चालाकियां और दूसरों को दुख देने वाले जो कर्म थे, उनसे वो सिंगर तो टॉप की बन गईं, लेकिन इंसान टॉप की नहीं बन पाई। और इन कर्मों की सजा भी ऐसी मिली कि धन दौलत नाम शोहरत होने के बाद भी जिंदगी में उन्हें कभी सुख नहीं मिला, और उनकी पूरी जिंदगी दुख और तकलीफों से ही भरी रही। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो आशा भोसले को कई बार बेस्ट सिंगर के अवार्ड मिले। उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, और यही नहीं, उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आशा भोसले अब लगभग 92 साल की हो चुकी हैं, और इस उम्र में भी वो कई टीवी शोज में जज बनती हुई दिखती हैं, और लाइव शोज भी करती हैं। उनके पोता पोती भी हैं, और उनके साथ वो कभी कभार नजर आ जाती हैं। और इस उम्र में भी आशा भोसले जो काम कर रही हैं, वो सच में बड़ी बात है। ये लड़का है अल्लाह कैसा है दीवाना, कितना मुश्किल है काम। इसमें कोई शक नहीं है कि आशा भोसले एक महान सिंगर रहीं, और उनके योगदान को लोग कभी नहीं भूल सकते। और आशा भोसले संगीत प्रेमियों के हमेशा दिल में रहेंगी। इन आँखों की मस्ती के